अब देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम रेंज के बारे में बताया। तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मैक्सिमम हाइट क्या होती है? ये होती है मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने ये रेंज डिस्कस करी थी, ये वाली चीज़ डिस्कस करी थी हमने, ठीक है ना। ये रेंज डिस्कस करी थी। आज हम ये हाइट डिस्कस करेंगे इसकी ना, ये हाइट कहाँ तक जाती है। तो बेसिकली आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट जब भी कोई भी बॉल पहुंच जाती है, कोई भी बॉडी पहुंच जाती है, वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब देखें भाई, अब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट हमने टी कंसिडर किया, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैपिटल टी को कंसिडर किया, ठीक है ना। टी प्लस टी हो जाएगा क्योंकि टोटल टाइम है और ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम हाइट है। दो अलग अलग चीज़ें और दोनों का अलग अलग फार्मूला आता है। न्यूमेरिकल में अगर आपको मैक्सिमम हाइट बोला गया है तो आप जो है वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे न्यूमेरिकल में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पूछा गया तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कुछ टीचर्स, और आपको समझा भी नहीं पाते न्यूमेरिकल्स में। तो बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आ गया न्यूमेरिकल में मैक्सिमम हाइट मालूम कीजिए, आपके पास एंगल गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता होती है, वेलोसिटी गिवन होगा, टी आराम से आप मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको टोटल टाइम बोला गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला गया है, और अगर आप ये फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 0 आएगा, गलत आएगा, और आपका मतलब वो क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा खामखाई। तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली होता यही है कि मैं यहाँ पर 2 किस तरह लिया है, सिंपल वही टी प्लस टी होता है टोटल टाइम ना, टी प्लस टी हुआ 2t हो गया, तो यहाँ मैंने सिंपल 2 लगा दिया। अब देखें भाई, मैक्सिमम हाइट के लिए अलग फार्मूला यूज़ होता है। मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा ये वाला, h v² sin² थीटा 2g, ठीक है। ये अलग अलग फार्मूलाज हैं, ये मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला यूज़ होगा। अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि t की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं होती, ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल t की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, एंगल आपको मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, नहीं वेलोसिटी की फॉर एग्जांपल वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, ठीक है, और t की वैल्यू नहीं गिवन, एंगल पता है, वेलोसिटी आपको मालूम करनी है। तो आप फार्मूला अरेंज तो करेंगे, लेकिन आपको 2 चीज़ें नहीं पता यहाँ पर। तो अब आप क्या करें, तो सिंपल आप जो है वो t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। t की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इस फार्मूले से। ये क्या आ गया, इस फार्मूले से आप t = √2h इसको आप डिवाइड बाय g। अगर आपके पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकल आई है तो आप सिंपल t की वैल्यू भी आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चौड़ा न्यूमेरिकल्स होता है लेकिन बहुत इजी होता है आराम से। लेकिन ये फार्मूलाज आप एक अलग जगह रख दें, आप इजीली इस फार्मूला की मदद से कोई भी मुश्किल से मुश्किल MCQ जो है वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं।